Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Govind Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya, Govind Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya, Govind Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya, Govind Jaya Jaya, Gopal Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govind Jaya Jaya, Jai Jai Radha Ramana Hari Bol, 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 Jai Jai Radha Ramana, Jai Jai Radha Ramana,
जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। जमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री कार्तिक व्रत महोत्सव की जय, निताय गो प्रेमानंदे हरि बोल। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। यशोदा माता जी और नीलमणि माता जी ने आज का जो कार्तिक व्रत प्रोग्राम है, दामोदर महीना, ये वास्तविकता में बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन पूरे साल में भारत में भी, हमारे सनातन धर्म के अंदर में भी भारत में बहुत ही भव्य उत्सव होता है। कार्तिक फेस्टिवल जो होता है, महीने भर का जो कार्तिक फेस्टिवल होता है, और इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं हमारे भारतीयों का सबसे बड़ा जो उत्सव होता है वो सब आता है। जैसे दिवाली आता है, गोवर्धन पूजा आता है, और शरद पूर्णिमा आता है। ये सब उत्सव जो है विशेष करके भगवान श्री कृष्ण के लीला से युक्त जो है वो इस समय मनाया जाता है। और सबसे विशेष बात ये कार्तिक व्रत का है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि अनेक व्रत हैं हमारे धर्म में, हम लोग मनाते हैं, लेकिन ये कार्तिक व्रत जो है इसको कहते हैं ये पवित्र भक्ति का व्रत है। ऐसे तो हम लोग व्रत करते हैं कोई पढ़ने के लिए, कोई सफलता के लिए, कोई स्त्री की पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई धन के लिए, अलग अलग व्रत करते हैं लोग, करते हैं अलग अलग मानता करते हैं।
लेकिन ये कार्तिक व्रत जो है इसमें कोई मानता का व्रत नहीं है, ये केवल भगवान के प्रेम भक्ति का व्रत है। हाँ? प्रेम भक्ति का व्रत में क्या फर्क होता है कि मानता जो होता है उसमें कुछ लेना देना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, कुछ मिलने पे कुछ देना पड़ता है। लेकिन ये जो कार्तिक व्रत है ये केवल भगवान को प्रेम देने का व्रत है कि हम केवल भगवान को प्रेम देना चाहते हैं। और प्रेम क्यों भी देना चाहिए, कोई भगवान को माने ना माने, कोई श्रद्धालु हो अश्रद्धालु हो, कैसा भी व्यक्ति हो, नास्तिक हो, भगवान सभी का पालन पोषण करते हैं, सभी को श्वासा दिए हैं, सभी को जीवन दिए हैं, सभी को भूमि दिया है जिस पर हम लोग चलते फिरते हैं, सभी को बुद्धि दिया है जिससे हमारा जीवन जो है वो चलायमान होता है? वास्तविकता में जिसका बुद्धि हरण हो जाता है वही पागल हो जाता है ना। हम लोग तो यहाँ बैठे हुए कोई पागल व्यक्ति नहीं है। तो मतलब भगवान का अनुकंपा है, भगवान का कृपा है हमारे पर। तो अगर हम भगवान को केवल प्रेम समर्पित करें, प्रेम भक्ति का भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि पवित्र भक्ति क्या होता है, या भक्ति, पवित्र भक्ति का जो फल होता है वो क्या होता है। तो यहां पे बताया गया है सर्वप्रथम पवित्र भक्ति का लक्षण होता है रिलीफ फ्रॉम मटेरियल डिस्ट्रेस। तो हम लोग यहां से चर्चा करेंगे, इसे आगे भी कई जगह पे प्रोग्राम हुआ तो ये आगे चर्चा किया गया, तो आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सब लोग सब लोग हम विल रीड इन इंग्लिश एंड देन विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल। ठीक है, तो सब लोग हमारे बाद में बोले, एवरीवन कैन रिपीट आफ्टर मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Reading from Nectar of Devotion, Bhakti Rasamrita Sindhu, Chapter 1, Characteristics of Pure Devotional Service. Relief from material distress. In the Bhagavad Gita, the Lord says that one should surrender unto Him, giving up all other engagements. तो भगवान कहते हैं एकमात्र भगवान को शरणागत होना चाहिए, दूसरा सभी कुछ छोड़कर। The Lord also gives His word that He will protect surrendered souls from the reactions of all sinful activities. तो भगवान कहते हैं जो भगवान को शरणागत होता है, भगवान उस व्यक्ति को उनके जो पाप फल है उससे रक्षा करते हैं, रक्षा प्रदान करते हैं। Srila Rupa Goswami says that distresses from sinful activities are due to both to the sins themselves and the sins committed in the past life. तो हमारे जीवन में जो दुख आता है वो दो कारण से होता है, एक जो गए जन्मों में हमने पाप किया है और एक जो हम लोग पाप कर रहे हैं। जनरली वन कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ड्यू टू इग्नोरेंस। तो व्यक्ति पाप क्यों करता है? अज्ञानता के कारण। जब हम लोग कुछ नहीं जानेंगे तभी तो उल्टा करेंगे ना। हम लोग कहीं नई जगह पे जाते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं या कोई जगह पे जाते हैं तो कभी कभी गलती हो जाता है ना। गलती कैसे हो जाता है? when we don't know what is to be done, how it is to be done. If you go to a new place, अभी अब तो क्या, जैसे पहले हम लोग जानते थे ना, कहीं पे आप जाओ तो ज्यादातर क्या होता था, एक लेडीज वॉशरूम होता था, एक जेंट्स वॉशरूम होता था। अभी जमाने के बदलाव के साथ में अब क्या होता है, अब यूनिसेक्स वॉशरूम है, क्योंकि अब सभी का बराबरी का ये है। तो कभी कभी कोई पुराने लोग होंगे तो वो नहीं जानेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो सोचेंगे हम पुरुष लोग नहीं जा सकते, या स्त्री सोचेगी मैं नहीं जा सकता हूं ना, लेकिन वो दोनों के उपयोग के लिए बना है। तो इस प्रकार से जब हम लोग को इग्नोरेंस होता है, अज्ञानता होता है, हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे हम लोग अपने जीवन में, हम लोग मनुष्य जीवन का क्या कर्तव्य है या क्या पर्पस है हम लोग नहीं जानते। मनुष्य जीवन जो हम लोग के है
ये हम लोग के जीवन खाने पीने सोने और परिवार बढ़ाने के लिए केवल नहीं बना. ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड इज नॉट meant for eating sleeping mating and defending only. Eating sleeping mating and defending animals does, trees does, all other species of life does. The only difference between human beings and other species of life is human beings have developed intelligence to understand something higher. Animals are not able to understand. They don't have sufficient intelligence to understand. But human beings do. So generally one commits sinful activities due to ignorance, but ignorance is no excuse for evading the reaction of sinful activities. So you cannot say that I didn't know that fire burns, so I've touched fire, therefore I should not be burnt. Ignorance is not an excuse. Sinful activities are of two kinds. Those which are machiva and those which are not machiva. Just like a plant, just like a tree, when the tree is matured, it starts flowering and giving fruits. When the plant is not machiva, then it does not flower nor fruit. So sinful reaction is like that. Sometimes you do something sinful. Prabhupada gives an example, just like you chop the head of a chicken. So as soon as you chop the head of a chicken, it does not mean the reaction is your head also falls down. Or you're chopping a chicken's head, then your head also gets chopped. That kind of sin is not machiva yet. Not machiva yet. So you commit the sin, you planted the seed, but the reaction will come later on. But sometimes we do certain things, we did something good, but still something bad happened to us. And we're saying, I just did good, why did bad happen to me? You did good for now, but the bad is happening due to the past reaction that you did something wrong sometime. Sometimes in movies you see, just like in the Ramayana, when Dashrath Maharaj Ram was leaving and Dashrath Maharaj was having a heart attack and falling down, then he remembered what? What came to his mind, that why is this happening to him? Yes, he was remembering, this is happening to me due to when I was a young king, I went hunting and I had water splash. I thought it was a deer and he shot his arrow and the arrow hit Shravan Kumar. And what was Shravan Kumar doing? He was fetching water for his parents. So he was doing something good. But unknowingly, Dashrath Maharaj created a sin for himself. So we can also understand sin means what? Sin means obstructing someone from doing something good. So sometimes we obstruct our own selves from doing good. We should be charitable, we should be tolerant, we should be humble, we should be sharing, we should be caring. These are all virtuous qualities. But sometimes due to ignorance, what happens? We are ignorant that every action has a reaction. So we forget this. So therefore we say, somebody did this to me, therefore he deserves to be dealt with in this manner. So what have we done? We have created a sin for ourselves. Then a reaction will happen. The many sinful activities stored within us for which we have not yet suffered are considered immachiva. For example, a man may have committed criminal acts but not yet been arrested for them. Prabhupada gives a very nice example. Somebody has done something wrong, but you are still roaming around free. You have not been arrested yet. But one day, you will be arrested. Just like somebody does one criminal act, then they get charged, the case goes for 10 years before the judgment comes that So all these 10 years is walking free and he thinks there is no problem. So sinful reaction is like that. You do wrong things, it's stored. When the time will come, the clock is ticking. When the time will come, then it will explode and come before your own eyes. Now as soon as he is detected, arrest is awaiting him. Similarly, for some of our sinful activities, we are awaiting distress in the future, and for others, which are machiva, we are suffering at the present moment.
In this way, there is a chain of sinful activities and the concomitant distresses, and the conditioned soul is suffering life after life due to these sins. What happens is, because we have done so many wrong things, then the repayment for that happens to have, just like you buy a house, it's a one-off event. You take a loan, it's a one-off event. Then the installment payment goes for 20 years. You keep paying like that. He is suffering in the present life the results of sinful activities from his past life, and he is meanwhile creating further suffering for his future life. Machiva sinful activities are exhibited if one is suffering from. So how do you know that Machiva, your sinful reactions have matured? The scriptures are saying you suffer from some chronic disease. If one is suffering from legal implications, if one is born in low and degraded family, or if one is uneducated or very ugly. So these are reactions, they come to you when your sinful reactions are matured. Sometimes you are thinking, how come, this person is, complete bhandu? Because it may be sinful reaction of the previous life. Sometimes we may think, how is this person, suffering from, every time we get into legal problems. So scripture is saying these are coming from matured sinful reactions. Some very grievous sin, some very, very, very bad sinful activity you have done, the result is like that. When you get into a legal problem, what happens? Many, many years of suffering, anxiety, stress, tension, what and what not. You are just suffering. It's even actually worse than the suffering, if somebody killed you or somebody tied you to a pole and whipped you. Getting into a trouble like that. Chronic disease is like that. Every time you are, I'm sometimes thinking, you become diabetic, it's a chronic disease, must be some heavy sinful reaction from your past life that you have to keep suffering like this. It's a suffering. Diwali is coming, you have laddu, you have jalebis, you have these all nice things, but you can't eat it. It's a suffering. There are many results of past sinful activities for which we are suffering at the present moment, and we may be suffering in the future due to our present sinful activities. So all the sinful activities we do now, we'll have to pay the price later on. That is why in school we are taught, in economics we are taught, there is nothing such as a free lunch. Nothing comes for free. Everything has to be paid for now or tomorrow, but it will come. So, but because of all reactions to sinful deeds can immediately be stopped. All reactions can immediately be stopped if we take to Krishna consciousness. As evidence for this, Rupa Goswami quotes from Srimad Bhagavatam, 11th canto, 14th chapter, verse 19. This verse is in connection with Lord Krishna's instruction to Uddhav, where he says, My dear Uddhav, भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14वां अध्याय के 19वां श्लोक में कहते हैं, उद्धव से कहते हैं, ये भागवत पुराण का एंड है, कंक्लूजन में उद्धव गीता है, उसमें बात करते हैं, तो उसमें उद्धव को कहते हैं, माय डियर उद्धव, डिवोशनल सर्विस अनटू मी. डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस का मतलब है डेडिकेटेड. जैसे एक पेरेंट्स होते हैं, माता पिता अपने बच्चे को पालने में डेडिकेटेड होते हैं कि नहीं? जो भी उनका यथाशक्ति व्यवस्था होता है वो उसमें बच्चे को पालने, वो अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देना चाहते हैं, वो अपने बच्चे के पालन परवरिश में कोई कमी नहीं करना चाहते हैं. मतलब उनके एबिलिटी में एक ही रोटी है तो वो पहले बच्चे को खिलाते, भले माता या पिता खुद पानी पी के सो जाए. इसको कहते हैं डेडिकेशन. तो डिवोशनल सर्विस क्या है? डेडिकेशन का बात है, इसीलिए उसको डिवोशनल कहते हैं. डिवोटेड होना पड़ता है. तो बोलते हैं जब ऐसा डिवोशन होता है हमारा, इतना हम लोग डिवोटेड होते हैं. मैं आज सुबह सुबह एक प्रवचन सुना था प्रभुपाद जी का. प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम लोग को भोजन बनाना पड़ेगा.
भोजन तो खाना होगा, जो गृहस्थी है उसको भोजन बनाना पड़ेगा, बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा, खुद के लिए मतलब ये एक्टिविटी कंटिन्यू होगा। लेकिन उस एक्टिविटी को केवल हम लोग थोड़ा से अगर भगवान को सम्मिलित कर ले तो वो एक्टिविटी डिवोशनल से, जैसे हम लोग परिवार के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। हर एक माता पिता क्या करता है, मेरे बच्चों का जीवन बेहतर हो जाए, so that that's why parents educate their children, parents make all the sacrifices, parents send their children to school। यहाँ पे लंबासा के हम लोग जानते हैं, लंबासा के स्टूडेंट्स लोग आते हैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए, वेस्टर्न साइड के भी आते होंगे। माता पिता दे मेक सो मच सेक्रीफाइस, दे पे रेंट फॉर देम सो दैट दे कैन गो टू स्कूल। बच्चे आके यहाँ क्या करते हैं, पार्टी। सही बात कि नहीं? बच्चे यहाँ पे आते, माता पिता वहां सेंट जोड़ के भेजते हैं, बच्चों को अलाउंस भेजना है, ये करना है, वो करना है? यहां पे बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट में आता है डी, आगे जोड़ दो H, घरे जाके बता, बोला हायर डिस्टिंक्शन मिला है। द डिवोशनल सर्विस ऐसा होता है, डिवोशनल सर्विस डेडिकेटेड होता है। यू हैव टू बी लॉयल टू डिवोशनल सर्विस। व्हेन देयर इज दिस काइंड ऑफ डिवोशनल सर्विस, देन रूपा गोस्वामी से कृष्णा इज सेइंग, डिवोशनल सर्विस unto me is just like a blazing fire which can burn into ashes, unlimited fuel supplied to it। जैसे कोई घर में आग लग जाए, एक घर में आग लग जाए, वो आग को कंट्रोल कर सकते हैं? उसमें जो भी जाएगा सब जल जाएगा, जो भी जाएगा सब जल जाएगा। ये पवित्र भक्ति का शक्ति है। The purport is that as blazing fire can burn any amount of fuel to ashes, so devotional service to Lord Krishna in Krishna consciousness can burn up all the fuel of sinful activities। बहुत सुंदर बात रूपा गोस्वामी जी कहते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोले डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कोई भक्ति कर सकता है, कोई भक्ति के कार्य कर सकता है, भगवान का कीर्तन गा सकता है, भगवान का नाम जप कर रह सकता है, भगवान का आरती कर रहा हो सकता है, लेकिन ये करते हुए मन जो है वो कृष्ण में नहीं है। इसीलिए इतना डिटेल लिखा है कि भगवान के प्रति भक्ति कृष्ण भावना में करना है। द कॉन्शियसनेस हैज टू बी राइट, द कॉन्शियसनेस हैज टू बी दैट इन कृष्ण। जैसे बहुत अच्छा है, बहुत इजी एग्जाम्पल है। सबसे इजी एग्जाम्पल क्या है? आप मंदिर में कोई सेवा कर रहे हो सकते हो, आप भोजन बना रह सकते हो, भगवान का आरती कर रह सकते हो। सबसे इजी एग्जांपल है भोजन बनाने का। अगर आप ध्यान करो तो यू कैन बी कुकिंग इन द टेम्पल। किसके लिए कुक कर रहे हो? प्रोग्राम के लिए कुक कर रहे हो। लेकिन जब भोजन बना रहे हो, आर यू इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? आप ऐसे धार्मिक हो सकते हो, लेकिन भक्ति भाव में हो सकते हो कि नहीं हो सकते? ये देखो, आप विग्रहों का श्रृंगार कर रहे हो सकते हो, लेकिन हर एक बार भगवान का जब श्रृंगार कर रहे हो, when you are dressing the deities, are you remembering Krishna? I have read this in Krishna book. Krishna has a peacock feather. Krishna has a champak flower in his hair. Krishna has a kamar band. Krishna ties a rope. He has a rope hanging in beside his hip because he is going to tend the cows. So when you are dressing the deities, then this is what you remember. When you are remembering this, then the deities appear, your devotion appears in the deities. So this is very, very powerful statement. So devotional service to the Lord in Krishna consciousness can burn up all the fuel of sinful activities. Sometimes we are thinking, oh, I am chanting Hare Krishna, I am bhakti कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारा दुख नहीं छूट रहा है। दुख नहीं छूट रहा है क्योंकि आप पूजा पाठ बाहरी रूप से कर रहे हैं।
क्या मन पूजा में, क्या मन भगवान में एकाग्र है? क्या हृदय भगवान में एकाग्र है? इसीलिए भगवान इतना पावरफुल स्टेटमेंट करते हैं कि जो पवित्र भक्ति करेगा उसके सब संसार के दुख मिट जाएगा। हम लोग सोचते हैं हमारा संसार का दुख मिटता क्या क्यों नहीं है? हम लोग सोचते हैं कि भक्ति के प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी है इसीलिए दुख नहीं। क्या इसमें विश्वास करे लायक के नो? कभी कभी बोलते एम आई इन द राइट इंस्टीट्यूशन? यू आर इन द राइट इंस्टीट्यूशन, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली। डॉक्टर एकदम स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर आपको सही दवाई दे रहा है, लेकिन आपके नर्सेस को और डॉक्टर्स को और फार्मासिस्ट लोग को पता होगा व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पेशेंट रिकवरी। मैं मेडिकल स्कूल नहीं गया हूं लेकिन मैं जानता हूं। यस, नॉन कॉम्प्लायंस बाय पेशेंट्स। पेशेंट नॉन कॉम्प्लायंस, पेशेंट दवाई नहीं लेता है, तो जब दवाई नहीं लेगा तो कैसे बीमारी ठीक होगा? तो ऐसे मनुष्यों को पवित्र भक्ति करने के लिए पवित्र भक्ति का जो पथ है, वी हैव टू फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ प्योर डिवोटीज प्रैक्टिसिंग प्योर डिवोशनल सर्विस। So Rupa Goswami is writing this. For example, in Gita, Arjun thought the fighting was a sinful activity, but Krishna engaged him on the battlefield under his order, and so the fighting became devotional service. Therefore, Arjun was not subjected to any sinful reactions. When we are doing things as Krishna is saying, then there is no sinful reaction. But when we are doing things whimsically, vartate kamakarata, then Bhagavad Gita chapter 16 verse 23, verse 23, 16:23, when we are doing vartate kamakarata, when we are doing it whimsically, whimsically अपन मन के, when we are doing अपन मन के, then nasa siddhim avapnoti na sukham na param gatim. Nasa siddhim, you will not be successful in your efforts. Nasa siddhim avapnoti na sukham, neither will you be happy. How do you describe happiness? Can anyone define happiness? What is happiness? Absence of misery. Happiness is self-satisfaction. And when there is self-satisfaction, then there is peacefulness. The whole world is not peaceful. कोई शांति में नहीं है। क्यों शांति में नहीं है? क्योंकि we are not satisfied. जब हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, then how can you be happy? It is the hankerings which is creating unhappiness. I want this. This is supposed to be mine. We are not following the concept of isavasyam idam sarvam. Isavasyam idam. Krishna has given everyone's quota. So you take your quota and you should be happy. But we only become mentally disturbed when we are not satisfied with our quota, but we want somebody else's quota. So, Srila Rupa Goswami quotes another verse from the 3rd canto of Srimad Bhagavatam, 33rd chapter, verse 6, in which Devahuti addresses her son Kapil Dev and says, "My dear Lord, there are 9 different kinds of devotional service beginning from hearing and chanting. Anyone who hears your pastimes, who chants about your glories, who offers you obeisances, who thinks of you, and in this way executes any of the 9 kinds of devotional service, even if he is born in a family of dog eaters, the lowest grade of mankind, becomes immediately qualified to perform sacrifices." Who is supposed to perform sacrifices? Who is qualified to perform sacrifices? यज्ञ कौन कर सकता है? ब्राह्मण। तो यहां पे रूपा गोस्वामी जी कहते हैं कि माता देवहूति भगवान कपिल से कहती है कि जो कोई भी नवदा भक्ति में लगेगा, जो नवदा भक्ति का प्रोसेस है उसमें लगेगा, कोई एक भी भक्ति का जो मार्ग है उसको भली भांति
इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। चाहे आप जप कर रहे हो तो भगवान के स्मरण में होना चाहिए, आप कथा सुन रहे हो तो भगवान के स्मरण में, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे के लिए केवल अपने मन को भगवान में लगाए रखना है। लेकिन मन बहुत चंचलम है, चंचलम ही मना कृष्णा। अर्जुन कहते हैं भगवान मैं तूफान रोक सकता हूं लेकिन मन को नहीं रोक पाता हूं। मन क्या करता है? कोई यहां बैठा होगा और सोच रहा होगा क्या मैं घर के पल्ला लॉक करके आया कि नहीं। कोई सोच रहा है इतना तो बाल्टी रखा है, मालूम नहीं पनीर बना है कि नहीं। तो आप कथा में बैठ सकते हैं लेकिन मन कहां है? भगवद गीता में भगवान कहते हैं संसार में बंधन या संसार से मुक्ति, इसका कारण कौन है? मन। मन हमको छुड़ा सकता है संसार से या मन हमको बांध सकता है संसार से। एक व्यक्ति का निधन हो जाए, हम लोग मन में सोचते हैं अब कैसे होगा। कोई व्यक्ति जो थोड़ा ज्ञानी होता है वो जानता है कि ये तो आना जाना लगा है, आज ये मरा, बाप आजा मर गया था, बाप मर गया, मैं भी मर गया, ऐसे बस होते रहेगा, चलते रहेगा संसार। अब ऐसे तो नहीं है कि बाप मर जाए कोई अपना घर छोड़ के भाग जाए। बाप मर जाए कभी लड़कन खुशी हो जाए, बोले आप हमारे रह गए। अभी तक बाप के था। मन जो है वो हम लोग के बंधन के कारण है या मन हमारे को मोक्ष करा सकता है। हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इज द स्टेट ऑफ द माइंड। सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन इज द स्टेट ऑफ द माइंड। जो कंडीशन है वो मन का स्टेट होता है। तो बोला कि जो मन ऐसे भगवान के नौदा भक्ति में लगाता है वो भले ही चंडाल व्यक्ति हो, वो तुरंत ब्राह्मण हो सकता है यज्ञ करने के। As such, how is it possible that anyone actually engaged in devotional service in full Krishna consciousness has not become purified? तो बोले जो संपूर्णता भगवान के भक्ति में लगा है वो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये व्यक्ति पवित्र नहीं हुआ है? What is pure devotional service? अगर हम उसको अभी हमारे को साधु संतों की भांति बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, मानो हम लोग बिगिनिंग प्लेटफॉर्म पे है। व्हाट इज फॉर अ बिगिनर, व्हाट इज प्योर डिवोशनल सर्विस? दैट्स यू आर 100% करेक्ट, बट दैट इज वेरी वेरी एडवांस स्टेज। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। फॉर अ बिगिनर all of us had begun Krishna consciousness. जो initiated devotees है हम लोग सब कृष्णा कॉन्शियसनेस बिगिन करा, एक रोज शुरू करा रहा हम लोग ना। जब हम लोग शुरू करा रहा, those 6 months, 1 year, 1 week, 2 week, 3 months old devotees we were absolutely blissful. Why were we blissful? Because we were doing pure devotional service. So what was the pure devotional service? Chanting. What else? Reading Krishna Katha. Following the rules and regulations of bhakti. What is the rules and regulations of bhakti? Following the 4 regulative principles and chanting 16 rounds. तो ये तो हम लोग आज भी करते हैं, 4 regulative principles और 16 rounds chant करते हैं। या तो अगर इसमें कुछ खामी हो तो अच्छा वो एक बात हो सकता है, लेकिन मानो अगर ये करते हैं, what is one ingredient that is missing now that was not missing in the beginning? Offenses, yeah, it can be part of it, but something that was there in the beginning, devotee association,
Okay. Something more than that. We're getting devotee association, but devotee association में भी अगर ये lack होता है, तो devotee association progress नहीं होता है. Faith. Absolutely. Faith. Adho श्रद्धा तथा साधु संग अथा भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव एंड प्रेम, जो हम लोग के एब्सोल्यूट फेथ है या था, हम लोग बोल सकते हैं. बिफोर offering one obeisance to Krishna was so meaningful. अगर हम लोग भगवान के सामने जाके खड़े हो जाए तो अहो भाग्य हमारे. But now everything has become just another thing. Just like we are raising our children. The first day the baby is born, so much, oh you're so cute. धीरे 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 क्या होता है? Just like Krishna Balram. Now when we say anything to Krishna Balram, Krishna Balram goes, whatever. अभी और बड़ा हो जाएगा फिर I don't care. अभी तो whatever बोलता भी है, फिर वो भी नहीं बोलेगा. तो यहाँ पे नेक्ट ऑफ डिवोशन बताता है, प्योर डिवोशनल सर्विस इज following the four regulative principles and chanting 16 rounds with absolute faith in the words of the spiritual master. Spiritual master. हम लोग सब जब नए डिवोटी बनते हैं या कोई नया डिवोटी बनेगा भी, आप जब गुरु के बाद, प्रभुपाद जी के बाद, जो ग्रंथों के बाद पे फेथ होगा. एवरी पेज यू रीड, यू हैव फेथ इन दोज वर्ड्स. दैट मेक्स द डिफरेंस. अस्पताल में भी जाते हैं, डॉक्टर जी बोलते हैं या फैमिली बोलता है, थोड़ा स्ट्रोंग रहो, हैव फेथ, यू विल बी रिकवर्ड एंड यू विल रिकवर. जब होप लूज कर दोगे तो क्या होगा? यू डाई बिफोर योर scheduled death. Yes, as soon as you become hopeless, you're gone. So यहाँ पे बताया है कि how is it possible that anyone actually engaged in devotional service in full Krishna consciousness has not become pure? It is not possible. One who is engaged in Krishna consciousness and devotional service has without doubt become freed from all contaminations of material sinful activities. I always get reminded of, in the recent times I'm remembering Gopal Krishna Maharaj, and very recently Vedvyas Maharaj was here, and I'm remembering all these great devotees, and some of the interactions that I've had with them is that, they keep to the basics of Krishna consciousness. Why the basics? Because basics has faith. As you gradually advance, then you start thinking that I am something now. So the faith has moved from the mercy of the spiritual master, the mercy of devotees, the mercy of the holy name, the mercy of Krishna Bhagavan. उसमें से विश्वास हट के विश्वास अब होने लगा है अपने आप में. और अपने आप में विश्वास जो है वही तो हम लोग के प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है. अपने आप में विश्वास जो है वो कॉन्फिडेंस बन जाता है. कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस होके ईगो बन जाता है. ईगो बन के फिर वी फॉरगेट कृष्णा. फॉल्स ईगो इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा. माता जी ने भी कहा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा. सो हाउ डू यू फॉरगेट कृष्णा? फॉल्स ईगो इज फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा. रियल ईगो इज दासोस्मी, आई एम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट. गोपी भरते और पद कमले और दास दास अनुदास. So, Rupa Goswami is writing here, one who is engaged in Krishna consciousness and devotional service has without doubt become freed from all contaminations of material sinful activities. That's why when we we take to practice of Krishna consciousness, we are immediately lightened. The day you take initiation, you are lightened. You are feeling light, you are flying in the air. But over a period of time, then you start becoming burdened again. If you ask why are you becoming burdened, is simple faith in the words of the spiritual master and Srila Prabhupada that we all believed in the beginning.
chant Hare Krishna and going back home, back to God, it is guaranteed. How can we know that we don't have faith in the words of the spiritual master? We can just refer. Are we still chanting 16 rounds? Or even if we are chanting 16 rounds, are we lovingly chanting 16 rounds, or is we are just trying to say come back from walk at 7 p.m. and try to finish the 16 round by 7:30 and they are fast asleep? Huh? These are very practical things of life. Just like you are doing a business. If I am doing business, if I don't devote my time to business, then do I expect my business to grow? If I am not aware, if I am not self-aware about my business, is my business going to grow? No. So similarly, spiritual life. Similarly, pure devotional service. We have to be self-aware. We have to know what makes it grow, what doesn't make, what destroys it. Yeah? Just like we know, you can see the gardens here. We know that we need to pull the weeds out, otherwise the tomatoes won't fructify. The weeds will take over the real plant. Then what will happen? If the weeds take over the real plant, then the real fruit will not come. The real goal of life will not come. Thus, Srimad Bhagavatam, a devotee is nevertheless always alert not to commit any sinful activities. This is the specific qualification of a devotee. So what is the qualification of a devotee? Very beautifully described. Every word Prabhupada is, the scriptures are giving so nicely. Here it says, a devotee is always alert. Alert. Huh? Just like when we are sleeping at night, if you are alert and you just hear one chair fell off, you are alert, you will immediately think that some thief must have come. What will you do? You quickly jump out of your bed, go to the light switch, switch it on. What is the result? What is the result? You have scared the thief away and you have protected yourself. Make sense? सबको समझ में आ रहा है? ऐसे वॉक होता है कि नहीं? तो प्रभुपाद जी, रूपा गोस्वामी जी कहते हैं, devotee is always alert not to commit sinful activities. This is his specific qualification. यही भक्त का स्पेसिफिक. नहीं तो दुनिया भर के आदमी तो कृष्ण की पूजा करे, आरती घुमावे. दुनिया भर के आदमी तो मंदिर जाए, माथा टेके कहीं ना कहीं. दुनिया भर के आदमी तो भजन गाए कहीं ना कहीं. तो सच्चा भक्त और दुनिया भर के भक्त में कौन सी फर्क है? स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है. दुनिया भर के आदमी कृष्ण के भजन गाए हैं, रामनवमी मनाए हैं, जन्माष्टमी मनाए हैं, लेकिन उसके बाद में जाए कि जीव हत्या करे है. दैट मीन्स लोग अलर्ट नहीं है कि हम जीव हत्या करता है, ये सिंफुल है. डिवोटी अलर्ट है. कथा सुना है, आई हैव हर्ड द स्क्रिप्चर्स, तो डिवोटी अलर्ट है. अरे कथा, आई हैव हर्ड इन द कथा दैट नॉन वायलेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ धर्म. देन हाउ कैन अ डिवोटी बिकम वायलेंट? When he is alert, then he doesn't become violent. If it is sun, then कभी कभी होता है अनाउंसमेंट में रहा मंदिर में या कहीं पे अनाउंसमेंट की, कभी बाद में बोले हम सुना नहीं, बिकॉज यू वेर इनअटेंटिव. यू आर इनअटेंटिव. तो डिवोटी जो होता है, ही इज ऑलवेज अलर्ट. This is a specific qualification as a devotee. Thus, Srimad Bhagavatam states that by performing devotional service, a person who was born even in family of dog eaters may become eligible to take part in the performance of ritualistic ceremonies recommended in the Vedas. It is implicit in this statement that a person born into a family of dog eaters is generally not fit for performing yajna or sacrifice. The priestly caste in charge of performing these ritualistic ceremonies recommended in the Vedas is called Brahmana order. Unless one is a Brahmana, he cannot perform these ceremonies. तो जब तक कोई ब्राह्मण नहीं होता तो यज्ञ नहीं कर सकता है. लेकिन भागवत पुराण में भगवान कृष्ण उद्धव को बोल रहे हैं कि जो भक्ति है, जो पवित्र भक्ति है, वो भव्य अग्नि की भांति है, वो कुछ भी जला के राख कर दे सकता है.
चाहे कोई का पाप फलित हो रहा है या अभी बीज अवस्था में है, पुराना जन्म में कितना पाप कर दिया है, बस अभी से भक्ति स्वीकार कर लेना है, पुराना सब समाप्त हो जाएगा। तभी से हम लोग लाइफ में जब ऐसे धर्म पालन करे शुरू करता है, हम लोग के जना है कि हम लोग लाइफ में आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग के अलर्टनेस, अटेंशन ये सब गिरने लगता है, ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा, ये बात हो जाएगा। A person is born in a Brahmana family or in a family of dog eaters due to his past activities. तो कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म हो लिया है, कोई दूसरा बुरा अवस्था में, ग्रंथ कहता है वो कर्म के अनुसार हुआ। कोई पुराना कर्म के कारण से कोई अच्छा घर में जन्म है, किसी का बुरा घर में जन्म है। लेकिन कहीं भी जन्म हो, उस अवस्था को पवित्र भक्ति से बदला जा सकता है। और कैसे बदला जा सकता है? तुरंत बदला जा सकता है, तुरंत बदला जा सकता है। आई एम ऑलवेज थिंकिंग, आई हैव बीन सफरिंग with diabetes for the last 20 years, 25 years. I've been on insulin 3 times a day for the last 20 years. But once I went to see one Chinese doctor in Nandi, Dr. Zen. I just had one meeting with him. And I'm still wondering, how did I have faith in his words? And that very day, he came to me, he said to me, come to my clinic fasting from the morning. I will do blood test and then I will determine what to do. I went from Suva 5 a.m. in the morning. I went 8:30 to his surgery. I gave my bloods and I said, can I now eat? He said, yeah, you can eat now. So I went and he said, come after lunch when the blood results will have come. So then after lunch I went to him. And I went and had my breakfast. Then after lunch when I went to him, he just said, this is what you need to do and your diabetes will be in control. From that very day, I came back home and I changed my way of eating. He said, don't eat after, you can take prasadam, that's fine. I'm not saying you don't eat. For my condition, he said, don't eat after sunset. The most amazing thing is that very day, I followed what he said. And today I'm still thinking, how come I had so much faith in his words? If you see Dr. Zen himself, he's a slim doctor, very healthy. So then I remembered Prabhupada's words. What was Prabhupada's words? One who preaches must practice himself. Then the potency is there. So just as soon as we have faith, it will happen. I went to see the doctor with much faith. Because some others, some doctors' conference said, he has a diabetes reversal program. And he has successfully done for some people. I just had faith in it. I want to try to do this and get the experience. So I had to start with faith. So with that faith, I went from Suva to Nandi to see him. I had faith in his words and I followed. I just followed it for a month. My sugar numbers dropped from 28 to 10 to 12 to 13 like that. And in 4 months' time, it dropped to 5.4, 5.8. No medications at all. So I'm preaching a bit of medicine here. But the point I'm trying to say is that spiritual life and material life can be equally practiced on the same principles. You practice it on the same principles, and you can be spiritually successful if you practice it in the spiritual realm. You will be materially successful if you practice that in the material realm. It's a matter of faith and principles and practice. Faith, principles and practice. So faith in the words of the spiritual master, principles, the 4 regulative principles and chanting 16 rounds, and practice is actually chanting 16 rounds and following the 4 regulative principles. And success is guaranteed. Prabhupada said, success is guaranteed.
But even if such a person takes to the path of devotional service and begins to chant the holy names of the Lord, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, he is at once fit to perform the ritualistic ceremonies. This means that his sinful reactions have immediately become neutralized. Srila Prabhupada ki jai. So, any questions or comments? So, Kartik month is the time, once a year, where the focus of all the devotees, all the living entities should be pure devotional service. Just practice the principles of devotion to invoke love of Godhead. This is the time, tomorrow is Radhakunda Bahulashtami. It's such a special day in Vrindavan. Once we were in Vrindavan during Kartik. And this time in Radhakund, this is a place, very special place of Radha and Krishna's pastimes. In one place, in one evening, more than 2 million people gather in one place. All these people want to take the dip in the Radhakund all at the same time at midnight. So this is called, Kartik month is called the bonus month for Krishna Prema. So what everyone does, everyone offers lamp, ghee lamp. दिया भगवान को अर्पण किया जाता है और दामोदर अष्टकम प्रेयस गाया जाता है. जैसे अग्नि सभी वस्तुओं को भस्म कर सकता है, जला के राख कर सकता है. Similarly, in this special month, we offer ghee lamp like that to their lordships, Shri Krishna Bhagwan, Damodar Krishna, baby Krishna, and Mother Yashoda. Why Mother Yashoda? Mother Yashoda is epitome of or example of pure love for Krishna. जो true love है, जो सच्चा प्रेम है, उसके highest quality जो है, आप केवल एक मदर के लव में एक्सपीरियंस कर सकते हो. Only a mother's love in this world. In this world, if there is anything such as a true love, all the single ladies, all the single men, you may be thinking, one day I will find the true love. Unfortunately, you'll put all your effort. But the scriptures is saying true love in this world is only in the love of a mother. When a newborn baby is, when the mother becomes pregnant, she carries the baby for 9-10 months. And when she gives birth, despite so much pain she undergoes, she has pure love for the child. That is why there is no love in this world that can equate to a mother's love. I get reminded of that very nice song. दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, केवल माँ नहीं मिलती. Because of the selfless love of a mother. That is why Mother Yashoda is being worshipped. Mother Yashoda does not care even if Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Mother Yashoda does not care if it is not God or whatever. Mother Yashoda is simply in love with Krishna. Even though Krishna shows Mother Yashoda the Virat form. Krishna once ate mud in Vrindavan. When he opened his mouth, Mother Yashoda forced him to open his mouth. What did she saw? She saw the whole creation, everything. That was evidence that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Yet, out of love, Mother Yashoda thinks, no, this must be some Hawa, So she goes to Lord Vishnu to say, please, free my son of this evil eye, wrong things, that he's been. Why does a mother do like that? Because of pure love. So this is a month of simply pure love. And you see in the picture, I hope Yashoda Damodar picture is here. Yeah. So in the picture, what is Mother Yashoda doing? She's binding Krishna with a rope. So who can bind Krishna? One who has pure love. And that is why Nectar of Devotion is discussing about
pure devotional service, which is pure love. So pure love, simply in our context, or how we can practice, or how we can understand very simply, is following the 4 regulative principles and chanting 16 rounds of Hare Krishna Maha Mantra with absolute faith in the words of the spiritual master and founder Acharya Srila Prabhupada and our Guru Maharaj. Having complete faith and following, and success is guaranteed. Okay, anybody has any questions or comments? Additions, subtractions? No? Hopefully everyone has understood everything very, very clearly. Or otherwise, everything just gone above your head. Therefore it makes no difference. You don't know even to nod yes or say no. Okay? So, it's almost 8:30. So we all rise for Aarti and we will all offer deep. So Bhagwan ko jab deep arpan karenge, when we offer diya, so everyone will get one tulsi stick with diya. So you do 4 times to Krishna's feet, 2 times to the navel, 3 times to the face, and 7 times all around like that. 4 बार भगवान के चरण पे घुमाइए, 2 बार भगवान के नाभि पर, पेट पर, उदर पे, फिर 3 बार भगवान के मुख पे, और 7 बार भगवान के पूरे शरीर पर. ठीक? So we now rise for Damodar Astakam Puja.
Kacharya Stotra Shashishwa Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन कमिटी पांचाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवाशति गौ भक्त वृंद की जय। श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री जशोदा दामोदर की जय। श्री कार्तिक व्रत महोत्सव की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि बोल। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. So thank you all very much. यशोदा माता जी और नीलमणि माता जी की ओर से आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और बहुत बहुत भक्ति भाव और पुण्य आपको लगेगा आज के भाग लेने में। तो कल बहुलाष्टमी है, कल राधा कुंड अपीयरेंस है। कल यहाँ मंदिर पे प्रोग्राम रहेगा, शाम को 6:30 बजे आरती होगा। फिर उसके बाद में 7 to 8 प्रोग्राम, फिर उसके बाद में सभी के लिए प्रसाद का व्यवस्था रहेगा। तो आप लोग जरूर आइए और अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए। और ये कार्तिक व्रत में उनका भी एक मौका लग जाए भगवान को दीपदान करने का। तो प्लीज डू कम एंड पार्टिसिपेट इन द इवनिंग। और भी